हम देख रहे हैं कि प्रत्येक गांव में या प्रत्येक शहर में सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण कैसे हो रहा है, और निजी ज़मीन भी अगर किसी व्यक्ति की, गरीब व्यक्ति का ज़मीन है तो उसको भी लोग किस तरह से अतिक्रमित कर रहे हैं। तो इसका दायित्व तो किस पर है? किसी पदाधिकारी पर है। कौन इसकी सुरक्षा की गारंटी लेगा? कोई गारंटी नहीं ले रहा है। तो इसकी गारंटी लेने के लिए कि हर किसी की भूमि, चाहे सरकार की भूमि हो चाहे किसी निजी व्यक्ति की भूमि हो, उसकी सुरक्षा का उत्तरदायी लेने के लिए एक भूमि सुरक्षा उत्तरदायी तो विधेयक बनना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य क्या है आपका? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको किया हूँ कि बहुत से दल हम इस समय सुनते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन है क्या? व्यवस्था परिवर्तन के संबंध में हमने एक बुक लिखा है, तो उसमें व्यवस्था परिवर्तन के तत्वों की हमने चर्चा की है। उसमें कई तरह की बातें हैं। जैसे मान लीजिए कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक है कि राजनेता पात्रता परीक्षा हो, जिससे राजनीति की व्यवस्था परिवर्तन हो जाए। और जो अरस्तु बोले थे कि लोकतंत्र मूर्खों की सरकार है, वो मूर्खों की सरकार न होकर के एक लोकतंत्र गुणवत्तापूर्ण और बुद्धिजीवी लोगों की सरकार बने और समस्त नागरिकों की सरकार बने। तो व्यवस्था परिवर्तन का एक तत्व हुआ। दूसरा तत्व ये है कि प्रॉपर्टी डीलिंग एक्ट बने। समाज में जिस तरह की अराजकता है प्रॉपर्टी डीलिंग को लेकर के, उसको लेकर के एक प्रॉपर्टी डीलिंग एक्ट बने। तीसरा तत्व दहेज बंदी वर वधू सह अभिभावक सहमति विधेयक को पास किया जाए, जिसमें दहेज बंदी की भी बात हो और वर वधू और उसके गार्जियन की सहमति की भी बात हो, और इस तरह से जो है दहेज बंदी के लिए एक प्रयास किया जाए। इस तरह से आगे बढ़ते हुए जो है भूमि सुरक्षा उत्तरदायित्व तो विधेयक है, या मान लीजिए कि आपका त्वरित न्याय विधेयक, कोर्ट कचहरी में जिस तरह से जो है लोग मुकदमे को लेकर के झेलते हैं, तो उसके लिए भी एक विधेयक बनना चाहिए व्यवस्था परिवर्तन लाने के तहत। त्वरित न्याय विधेयक मतलब कि दीवानी मामला हो या फौजदारी मामला हो, उसको हल करने का एक लिमिटेशन, एक समय सीमा होना चाहिए। इसके बाद जो है गांव में नाला नाली हर जगह जो है ग्रामीण सड़कों को लेकर के विवाद है, इसके लिए भी एक जो है कानून बनना चाहिए, ताकि जो है जिस तरह से सड़क, हवाई अड्डा, रेलवे, हाईवे के लिए कोई विवाद नहीं होता है, उस तरह से ग्रामीण सड़कों के लिए, नली नाला के लिए भी विवाद ना हो। इसके बाद व्यवस्था परिवर्तन का एक और तत्व है कि भूमि सुरक्षा उत्तरदायित्व विधेयक। मान लीजिए कि सरकारी जमीन है, हम देख रहे हैं कि प्रत्येक गांव में या प्रत्येक शहर में सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण कैसे हो रहा है, और निजी ज़मीन भी अगर किसी व्यक्ति की, गरीब व्यक्ति का ज़मीन है तो उसको भी लोग किस तरह से अतिक्रमित कर रहे हैं। तो इसका दायित्व तो किस पर है? किसी पदाधिकारी पर है। कौन इसकी सुरक्षा की गारंटी लेगा? कोई गारंटी नहीं ले रहा है। तो इसकी गारंटी लेने के लिए कि हर किसी की भूमि, चाहे सरकार की भूमि हो चाहे किसी निजी व्यक्ति की भूमि हो, उसकी सुरक्षा का उत्तरदायी लेने के लिए एक भूमि सुरक्षा उत्तरदायी तो विधेयक बनना चाहिए, ठीक ना। और इसी व्यवस्था परिवर्तन, जिस व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, तो उसके तहत जो है हम तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मतलब जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको हम बता रहे हैं कि किस तरह से जो है देश में व्यवस्था परिवर्तन करना है। तो सभी व्यवस्था परिवर्तन के तत्व को आगे बढ़ाते हुए एक और अध्याय है कि परिवहन के मामलों में, जो गाड़ी बस चलती है उसमें परिवहन के मामले में भी कई तरह के अनाचार है, ओवरलोडिंग है, ये है, वो है। तो एक परिवहन अनाचार रोधी विधेयक को भी पास होना चाहिए, इसको भी कानून बनना चाहिए। SC/ST को लेकर क्या कहें? इसके बाद जो है चुनाव सुधार विधेयक लाना चाहिए। जिस तरह से चुनाव कर्मचारी जो है चुनाव में करवाने से हिचकते हैं, इसको लेकर के हम यही कहेंगे कि चुनाव की प्रक्रिया अत्यंत बोझिल बनाई गई है, उसको सरल और पारदर्शी बनाया जाए। मतगणना और मतदान दोनों की प्रक्रिया में सुधार किया जाए, ताकि जो है मतदान कर्मी और मतगणना कर्मी जो है अपने को इस कार्य को करने के लिए अपने को जो है उसमें उनको बोझिलता न महसूस हो, ठीक ना। हर कर्मचारी इस तरह की ड्यूटी से भागता है क्योंकि जितना काम होता नहीं है उससे ज़्यादा उसको जटिल बना दिया जाता है। काम को सरल तरीके से और शुद्ध रूप से किया जाए। सर, सरकार की जिम्मेवारी क्या है समाज कल्याण को लेकर? समाज कल्याण को लेकर के सरकार का जिम्मेवारी ये है कि जहाँ भी अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, मान लीजिए कि जहाँ भी गलती हो रहा है उस पर ध्यान दिया जाए। तो सरकार ध्यान दे रही है, देती भी है, ठीक ना।
लेकिन जो है कभी कभी सरकार नीतिगत आधार पर जो है उसको समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि राजनेता पात्रता परीक्षा हो या भूमि सुरक्षा अधिनियम हो, या मान लीजिए दहेजबंदी हो, या नाला नली का विवाद हो, त्वरित न्याय अधिनियम हो, या जो है भूमि सुरक्षा उत्तरदायित्व अधिनियम है, या चुनाव सुधार विधेयक है, रोजगार नीति का विधेयक है, या निजी स्कूल जिस तरह से मनमानी कर रहे हैं तो निजी स्कूल नियामक विधेयक भी एक पास होना चाहिए निजी स्कूलों की रोकथाम मनमानी के रोकथाम के लिए। तो इस तरह से जो है हम ये कहना चाहेंगे कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए जिस जगह पर और जिस मोड़ पर संशोधन होना चाहिए, नियम बनना चाहिए, वहाँ पर नियम बना करके और उसका जो है कारगर और प्रभावी देखरेख से उसका क्रियान्वयन करने के लिए क्रियान्वयन किया जाए, ताकि व्यवस्था परिवर्तन एक हकीकत में सपना न हो करके एक हकीकत बन सके। धन्यवाद।